अज़ीज़ तलबा तलबात, जहाँ पर हमने पहले इससे कुछ ख़ास आदाब का ज़िक्र किया है, नेकी, भलाई और दीगर बातें, इसी तरह से एक मज़ीद इंतहाई खूबसूरत इस्तिलाह हमारी ज़िंदगी में जो बड़ी कारगर और बड़ी अहम है और जिसको बड़ी अहमियत दी जाती है, वो इस्तिलाह अदब की है। यानी अदब जो है वो एक ऐसी खूबसूरती है, एक ऐसी खूबसूरत अदा है ज़िंदगी की, एक ऐसी खूबी है इंसानी ज़िंदगी की कि जिसको अगर हम अपनाएं तो ज़िंदगी को जन्नत बना सकते हैं। अदब अंग्रेज़ी लफ्ज़ रिस्पेक्ट मुराद है इससे, और ये उर्दू में इसको अदब इस्तेमाल किया जाता है। अदब से मुराद एक ख़ास किस्म का रवैया होता है जो कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने से बड़े छोटों के साथ, हमसायों के साथ और दूसरे लोगों के साथ अपनाता है। ये एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का लफ्ज़ भी है और इसके खूबसूरत मीनिंग भी हैं, मानी भी हैं। अदब से मुराद आपका दूसरों के साथ ऐसा रवैया है जिससे वो अपने आप को इस तरह महसूस करें कि उनको खुशी महसूस हो, उनको सुकून महसूस हो, और आप उनकी जो खूबियाँ हैं, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं, उनको एक ख़ास निगाह से देखते हैं और ख़ास अंदाज में उसको अदब करते हैं, ख़ास अंदाज में उसको रिस्पेक्ट देते हैं और उसको अच्छा समझते हैं। और सिर्फ अच्छा समझते नहीं हैं बल्कि आप उसको यानी अच्छा बयान करते हैं और अच्छे अंदाज में उसको अपनाते हैं और उनको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि अदब जो है वो अच्छा रिस्पॉन्स है किसी की अच्छाइयों का, किसी की खूबियों का, किसी की जो उसके आदात हैं उनका। तो हमें चाहिए कि हमें अदब करें, बच्चों को अदब करना सिखाएं, हम बच्चों को बड़ों का अदब करना सिखाएं। अगर हम ये तर्ज अमल अपनाएंगे और अपने बच्चों की तरबियत करेंगे और उनको अदब करना और अदब के साथ रहना सिखाएंगे तो यकीनन वो माशरे में बेहतरीन किस्म के अफराद बन सकते हैं और माशरे के लिए अच्छे शहरी और अच्छे इंसान साबित हो सकते हैं। तो अदब से मुराद आपका एक ख़ास किस्म का रवैया होता है जो आप किसी दूसरे के साथ अपनाते हैं, और ये एक ऐसी खूबी है कि जिसको अपना कर आप अपने आप को एक अच्छा और अच्छा शहरी बना सकते हैं। हमें चाहिए कि ज़िंदगी में हम हमेशा दूसरों का अदब करें, उनका एहतराम करें और उनको अदब और एहतराम की निगाह से देखें। अदब से मुराद सिर्फ बड़ों का अदब नहीं होता बल्कि छोटों के साथ शफकत, उनके साथ रहम करना, उनके साथ अपनायत का रवैया अख्तियार करना भी अदब के ज़ुमरे में आता है। तो जो इंसान का रवैया है उसकी ज़िंदगी में दूसरे लोगों के साथ, दूसरे अफराद के साथ, माशरे में दीगर लोगों के साथ वो अगर वो अच्छा है और उसमें एक ख़ास किस्म का एहतराम का अंसर शामिल है तो हम ये कह सकते हैं कि फ़लाँ शख्स जो वो मुअद्दब है और वो अदब करता है और अदब करना जानता है। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे हमें इस रवैये की ख़ास तौर पर ज़रूरत पड़ती है, और ये एक ऐसा रवैया है कि जो आपको दूसरों की नज़रों में मुमताज़ और मोहतरम बनाता है। अगर हम दूसरों के ख़यालात का एहतराम करेंगे, उनके जज्बात का एहतराम करेंगे, उनकी जो शख्सियत है उसका एहतराम करेंगे और उनके तमाम तरह के जो ज़रूरियात हैं, उनकी जो पसंद नापसंद है, अगर हम उसका ख्याल रखेंगे तो तब हम जाकर ये इस ज़मरे में शामिल हो सकते हैं कि हम उनका अदब करते हैं। और अदब जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि किसी के सामने झुक जाने को अदब नहीं कहते हैं, बल्कि दिल के अंदर एक ख़ास किस्म का रवैया रखना, किसी के लिए एक ख़ास किस्म की सोच रखना, एक ख़ास किस्म का जज्बा रखना अदब कहलाता है। अदब में दूसरों की जो ख़यालात हैं उनका एहतराम किया जाता है, उनके जज्बात का एहतराम किया जाता है, उनकी शख्सियत का एहतराम किया जाता है, उनकी ज़रूरियात का एहतराम किया जाता है, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाता है। दूसरों की बात जो है वो तवज्जो से सुनी जाती है, बड़ों की बात को तवज्जो से सुना जाता है, उस पर अमल किया जाता है और उसको सच्चे दिल से अपनाया जाता है अगर वो बात सही है तो। पर अगर वो बात गलत भी है तो उसको एक ख़ास महज़ब और मुअद्दब अंदाज में उसको टाला जाता है। तो ये जो है अगर हम ये रवैया अपनाएंगे तो हम ज़िंदगी में कामयाब इंसान बन सकते हैं। हमें अपने बच्चों को भी अदब करना सिखाना चाहिए, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। और कोई भी ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है तो उसकी कामयाबी की ज़मानत है
وہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کے خیالات، دوسروں کے جذبات اور دوسروں کے جو ان کی ضروریات ہیں ان کا احترام کرے اور ان کا ادب کرے۔ تو معاشرے میں جو ہم اگر ادب کریں گے ہم دوسروں کا، اور یہ رویہ اپنائیں گے کہ دوسروں کا خیالات کا، دوسروں کے جذبات کا خاص خیال رکھیں گے اور ان کا احترام کریں گے، تو ہماری زندگی جو ہے وہ جنت بن سکتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو ایک بہترین قسم کا ایک معاشرہ دے سکتے ہیں۔ تو کسی بھی معاشرے کی جو بنیادی خوبی ہے یا بنیادی اس کی اکائی ہے وہ افراد کا ایک دوسرے کا ادب کرنا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت میں ادب کا ایک خاص مقام حاصل ہے، ہم بچوں کو تعلیم و تربیت کے عمل میں ادب کرنا سکھائیں اور ان کو مؤدب بنائیں۔ صرف ان کو جو ہے وہ علم سکھا دینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس علم کی روشنی میں ان کو دوسروں کے ادب کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا ہمیں سکھانا چاہیے۔ جب ہم یہ رویہ اپنائیں گے تو ہماری جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ تربیتی عمل بھی مکمل ہوگا، اور اگر تعلیم کے ساتھ تربیتی عمل مکمل ہو تبھی جا کر تعلیم ہمارے لیے موزوں اور مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے دوسروں کے جذبات کا، خیالات کا، ان کی شخصیت کا، ان کی ضروریات کا احترام کریں اور ان کو ایک خاص قسم کا رویہ اپنائیں جس سے دوسروں کو خوشی حاصل اور دلی سکون ملے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے بڑوں کا ادب کریں گے اور ان کی ضروریات، ان کے خیالات اور ان کے جذبات کا خاص خیال رکھیں گے، تبھی آپ جو ہے وہ ادب کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ با ادب بامراد، بے ادب بے مراد، یہ بڑی بہترین خوبصورت محاورہ ہے جس سے ہمیں اخلاقی سبق ملتا ہے کہ ادب کے ذریعے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔